अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ज़ैद अनवर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हमारी जो डिस्कशन थी वो स्कीम्स के ऊपर जारी थी, जिसके कुछ बुक्स की हमने स्कीम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास के स्मार्ट सिलेबस को और उसकी पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्मार्ट सिलेबस जो आया है 9th क्लास का, और इसके अलावा उनकी जो पेयरिंग स्कीम है बोर्ड के 2026 में जो एग्जाम जो होने वाले हैं उनके रिलेटेड जो हमारे पास पेपर पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे। बच्चों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि ये जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ही लेंथी और टफ सिलेबस है, ये किस तरह हम कवर कर सकेंगे शॉर्ट टाइम में। आज के लेक्चर में हम वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले हम स्कीम को देखते हैं, इसके बाद हम स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट सिलेबस जो है वो हमारे पास किस तरह इन जो हमारे पास चैप्टर्स 13 दिए हैं किस तरह बन सकेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो रिड्यूस्ड हमारे पास सिलेबस हुआ है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किन चैप्टर्स को हम अच्छी तरह रेडी कर लें तो हमारे अच्छे मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। तो आए बगैर किसी टाइम ज़ाया किए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे बच्चों अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर्स जो मेंशन है वो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक जो है वो सारे चैप्टर मेंशन है, जिनमें 8 वाला चैप्टर जो है उन्होंने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, मतलब कि उसको निकाल दिया उन्होंने कि ये चैप्टर आप लोगों ने नहीं करना। इसके अलावा देखा जाए अगर तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने जो मेंशन किए हैं कुछ को नहीं था पता कि इनमें से कौन से हमने चैप्टर्स करने हैं और कौन से टॉपिक जो है वो स्किप करने हैं। तो यहाँ पे मेंशन है कि ये हमारे पास स्किप्ड टॉपिक चैप्टर नंबर 1 के, अगर आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास 1.1 टॉपिक है रियल नंबर्स का, पेज नंबर 1 to 3, ये जो 1 to 3 पेज है, ये तीनों पेज हमारे पास जो है वो स्किप्ड हैं। इन पेजेस में से अगर कोई डेफिनेशन है, अगर कोई एग्जांपल है, अगर कोई एमसीक्यूज है, तो वो तमाम हमारे पास जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे पेपर्स के अंदर। इसी तरह दूसरा टॉपिक जो है 1.3 एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर, 14 पेज से 15 तक जो हमारे पास टॉपिक दिए है, इनमें जो भी एग्जांपल्स और हमारे पास एग्जाम्पल है, डेफिनेशन है या एमसीक्यूज है, वो तमाम स्किप्ड होंगे। इसी तरह 1 बाय 1 हमारे पास हर टॉपिक दिया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे इजीली। लॉगरिथम वाला हमारे पास, इसी तरह सेट वाले चैप्टर्स में भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टॉपिक जो है वो हमारे पास स्किप्ड हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 के अंदर काफ़ी टॉपिक स्किप्ड हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो उसमें काफ़ी टॉपिक हमारे स्किप्ड हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमारे पास काफ़ी टॉपिक जो हैं वो स्किप हो गए हैं। 7 वाले के अंदर भी 8 वाला जो है वो कंप्लीट ही स्किप्ड है। इसी तरह 9 वाला चैप्टर भी, 10, 11, 12 और 13, ये तमाम चैप्टर्स आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जिनमें से ये तमाम चैप्टर्स जो है वो स्किप कर दिए गए हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास है बोर्ड की स्कीम के हवाले से कि किन चैप्टर्स को अगर हम अच्छी तरह रेडी कर लें तो हमारे पास अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे पहले पोर्शन के अंदर आते हैं हमारे एमसीक्यूज, फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर आता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, जो कि उन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन के जो है वो दो पहले हमारे पास पोर्शन जो होते थे, उनमें एक पोर्शन के अंदर थ्योरम होता था और बाकियों के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन होते थे हमारे जो थ्योरी के रिलेटेड। अब यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज किया है, और वो किस तरह चेंज किया है इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारे पास आया है एमसीक्यूज का पोर्शन, उसके अंदर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 1, 3, 1, 2, इन तमाम चैप्टर्स को जो हमने लिखे हुए हैं डबल डबल करके, इन तमाम चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज आएगा आप लोगों को। इन तमाम चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज आएगा, जबकि हमारे पास चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 में से हमारे दो एमसीक्यूज होंगे। ये टोटल मिला के हमारे 15 एमसीक्यूज जिस तरह पहले आते हैं 9th क्लास में, उसी तरह इसमें भी 15 एमसीक्यूज होंगे, जिनमें से 15 ही हमने सिक्योर करने होंगे। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 जो स्किप हो गया, उस चैप्टर में से बिल्कुल कोई एमसीक्यूज, कोई शॉर्ट, कोई लॉन्ग, कोई डेफिनेशन नहीं आएगी। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो हमारे पास पोर्शन होता है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 1
2, 3 और 4 शामिल हैं, जिनमें से हर चैप्टर में से हमारे पास, और साथ चैप्टर नंबर 5 भी शामिल है इसके, हर चैप्टर में से हमारे पास 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर नंबर 5 में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। मेंस के 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, जिनमें से हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने 12 मार्क्स जो है वो सिक्योर करने होंगे। इसी तरह दूसरा पोर्शन जो है उसके अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 आता है, जिनमें हर चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड के एग्जाम्स में दिए होंगे और 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से यहाँ पे भी हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होंगे। इसी तरह 4 वाला जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 10, 11, 13 और 12 चैप्टर आता है हमारा। इन चैप्टर्स में से हमारे पास 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर में से दिए होंगे, लेकिन 12 वाले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ये तो थी हमारी शॉर्ट क्वेश्चन की के जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे हमें हर पोर्शन के अंदर, और उनको हमने अच्छे से पिछले एग्जाम्स की तरह ही था शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। लेकिन अब यहाँ पे आता है लॉन्ग क्वेश्चन के, उन्होंने 2 पोर्शन बना दिए हैं। एक पोर्शन के अंदर उन्होंने 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे, जिनमें से हमने 2 अटेम्प्ट करना होंगे, और दूसरे पोर्शन के अंदर हमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे। 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और उनमें से हमने 1 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। और ये काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट भी है हमारे पास इन बच्चों के लिए, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि इन चैप्टर्स के इन क्वेश्चंस के अंदर 3-3 चैप्टर इंक्लूड हैं कि इन 3-3 चैप्टर्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो आइए देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो हमारा ए पार्ट है उन्होंने कहा है कि वो चैप्टर नंबर 1 से होगा और बी जो है चैप्टर नंबर 2 से। इसी तरह इसका चैप्टर नंबर 3 से ए और बी जो है वो चैप्टर नंबर 4 से। इसी तरह जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 7 वाला है, उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर होगा 5 से और बी पार्ट जो है वो होगा चैप्टर नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसको हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 8, 9 दिया है। इनमें जो हमारे पास ए वाला पार्ट होगा 8 वाले का, वो चैप्टर नंबर 7 और 10 में से होगा, या तो चैप्टर नंबर 7 से होगा या फिर चैप्टर नंबर 10 से होगा, और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 9 से ही होगा। तो यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 3 चैप्टरों में से मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, जो कि हमारे पास मुश्किल भी है कि लॉन्ग क्वेश्चन पहले हम 2 चैप्टर्स के यहाँ पे इस की जगह पे हमारे पास थ्योरम होता था, जिनमें से हमने एक चैप्टर के थ्योरम जो है वो करके हम अच्छे से अपने 8 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चैप्टर आ गए अब, तो ये ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसके अलावा हमारे पास चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 12 में से होगा और बी पार्ट जो है 11 में से होगा या फिर होगा हमारा 13 में से। इट्स मीन के यहाँ पे हमारे पास हर चैप्टर में से तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ है, और इन लॉन्ग क्वेश्चन को जो है हमने सिक्योर करके अच्छे से तैयार करके अपने 75 मार्क्स को सिक्योर करना था। तो ये हमारी थी बोर्ड की स्कीम, जो कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स का जो नया सिलेबस आया है और उसको रिड्यूस कर दिया गया है, उसके हवाले से थी, जिसका हमने रिड्यूस सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस किया कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो स्किप्ड हैं और कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपके बुक के अंदर जो है वो शामिल हैं। और इसके अलावा हमने पेयरिंग स्कीम को डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ के रिलेटेड थी, जिनका सिलेबस कम हो गया है। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो जो आपकी स्टडी के रिलेटेड हों वो आप तक पहुंचती रहें। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो होगी वीडियो वो फिजिक्स के ऊपर होगी, उसका रिड्यूस सिलेबस जो है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे और उनके मॉडल पेपर जो आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।